वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 29 नवंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, 29 नवंबर 2021 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे तेज, सबसे ज़्यादा जानकारी और सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और अपने कम से कम 5 गरीब साथियों को वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में महात्मा फूले समता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी भूपेश बघेल इस प्रश्न का सही उत्तर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रविवार दिनांक 28/11/2021 को महात्मा ज्योतिबा फूले की 131वीं जयंती पर महात्मा फूले समता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुणे के महात्मा फूले स्मारक समता भूमि में अखिल भारतीय महात्मा फूले समता परिषद द्वारा आयोजित समारोह के परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबल ने फूले को पगड़ी, मानद साल सम्मान निधि और समृद्धि चिन्ह प्रदान करके सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने कार्यकाल के दौरान समाज के वंचित वर्गों को न्याय दिलाने की दिशा में लिए गए फैसले और असाधारण महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इस वर्ष के महात्मा फूले समता पुरस्कार के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचे पुल घाट का निर्माण कर रहा है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी मणिपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल घाट का निर्माण कर रहा है, जो 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम इम्फाल रेल परियोजना का एक हिस्सा है। रेलवे की यह महत्वाकांक्षी परियोजना मणिपुर की राजधानी इम्फाल को देश के ब्रॉड गेज नेटवर्क से जोड़ेगी। 141 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जा रहा पुल यूरोप में मोंटेनो ग्रे के माला रिजेका वायडक्ट 139 मीटर के मौजूदा रिकॉर्ड को तोड़ देगा। परियोजना के मुख्य अभियंता संदीप शर्मा ने बताया कि परियोजना के पूरा होने के साथ 111 किलोमीटर की दूरी 2.2 से लेकर 2.5 घंटे में तय की जाएगी। वर्तमान में जिरीबाम इम्फाल NH-37 के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है, जिसमें यात्रा करने में लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं। निर्माण के बाद नोनी घाटी को पार करने वाला पुल दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन जाएगा। पुल पर काम 2023 तक पूरा हो जाने की संभावना है। 111 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 61% सुरंग है। इस पुल की अनुमानित लागत 374 करोड़ है। दोस्तों, मणिपुर के बारे में जानते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। मुख्य न्यायाधीश पी वेंकट संजय कुमार। केयबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। मणिपुर के सीमा 3 पड़ोसी राज्यों से लगी हुई है, असम, नागालैंड और मिजोरम। मणिपुर की लोकसभा की सीट 2 है, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60,
दोस्तों मणिपुर में लोकटक झील है, लोक नृत्य राखाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है NFT। कोलिंस डिक्शनरी ने NFT शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 नामित किया। दोस्तों NFT अपूर्णी टोकन का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 13वें एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी वेंकैया नायडू। 13वें एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व वेंकैया नायडू ने किया। एशिया यूरोप बैठक शिखर सम्मेलन का 13वां संस्करण 25 नवंबर और 26 नवंबर 2021 को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जलवायु न्याय के महत्व पर जोर दिया। इस शिखर सम्मेलन का शीर्षक साझा विकास के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। दोस्तों यह संस्करण 13वां है। दोस्तों 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी ब्रिटेन ने की। G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता इटली ने किया। पहला ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह बैठक की अध्यक्षता भारत ने किया। 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। GST परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण ने किया। 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता ब्रुनेई ने किया। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी इटली ने किया। ब्रिक देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता एस जयशंकर ने किया। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के 42वें सत्र की अध्यक्षता नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता अब्दुल्ला शाहिद ने किया। 28वें आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता राजकुमार रंजन सिंह ने किया। भारत की तरफ से 5वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पीयूष गोयल ने किया। बिक्सटेक देशों की कृषि वैश्विकों की 8वीं बैठक की मेजबानी भारत ने किया। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी भारत ने किया। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण ने किया। छठे पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी रूस ने किया। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत करेगा। COP28 सम्मेलन 2023 की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात। COP27 सम्मेलन 2022 की मेजबानी मिस्र करेगा। वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी पेरिस फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन रोम इटली में। G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी इटली करेगा। आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक 2021
की अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक ब्रिटेन में हुई। वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने किया। भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। E9 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से शामिल हुए। संजय धोत्रे 45वीं GST काउंसिल बैठक का आयोजन लखनऊ में। पहले क्वाड देशों के समिट की मेजबानी जो बाइडेन ने। संघाई सहयोग परिषद SCO के राष्ट्रीय अध्यक्षों की 21वीं बैठक की अध्यक्षता ताजिकिस्तान ने किया। G20 देशों में कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता इटली ने किया। 15वीं पूर्वी एशिया ऊर्जा मंत्रियों की अध्यक्षता ब्रुनई दारुसलाम में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, राष्ट्रीय अंगदान दिवस ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 27 नवंबर। राष्ट्रीय अंगदान दिवस भारत में 27 नवंबर को मनाया गया। भारत में राष्ट्रीय अंगदान दिवस पिछले 10 वर्षों से हर साल 27 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, इसका उद्देश्य अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और अंगों को दान करने से संबंधित मिथकों को दूर करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को संस्करण दोस्तों 12वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नेत्रहीन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंध्र प्रदेश की टीम ने कर्नाटक को 27 रनों से हराकर राष्ट्रीय नेत्रहीन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता। दोस्तों, उपविजेता टीम थी कर्नाटक। आयोजित स्थल था अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशियाई ओपन स्क्वैश जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी सौरव घोषाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। सौरव मलेशिया ओपन स्क्वैश जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। सौरव ने शीर्ष वरीयता प्राप्त कोलंबियाई खिलाड़ी को 11-7, 11-8, 13-11 से मात दी। इस जीत से 35 वर्षीय सौरव मलेशियाई ओपन खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। इससे पहले 1981 में भुवनेश्वरी कुमारी और 2003 में सौरव उपविजेता रहे। दोस्तों, 2018 के बाद यह सौरव घोषाल की पहली PS टूर खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द संडे टाइम्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी एमा राडुकानो। दोस्तों, US चैंपियन ब्रिटिश टेनिस सनसनी 19 वर्षीय एमा को द संडे टाइम्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया। इस साल US ओपन में ऐतिहासिक जीत के बाद एमा राडुकानो ने एक और उपलब्धि अपने नाम हासिल कर ली। इस महीने की शुरुआत में अपना 19वां जन्मदिन मनाने वाली इस ब्रिटिश टेनिस सनसनी ने संडे टाइम्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया। WTA विश्व रैंकिंग में 19वें स्थान पर काबिज राडुकानो ने एमिली कैंपबेल भारोत्तोलन, केंट फ्रेंच आधुनिक पेंटाथलन, लॉरा कैनी साइकिलिंग, लॉरेन प्राइस मुक्केबाजी और स्टोरी साइकिलिंग जैसे दिग्गजों को पछाड़कर यह अवार्ड जीता।
पिछले साल यह पुरस्कार होली डायल के नाम रहा। एमा सितंबर में यूएस ओपन का खिताब जीतकर ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली पहली क्वालिफायर बनी थी। वह 1977 में वर्जीनिया वेड के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली ब्रिटिश महिला हैं। 44 साल में ग्रैंड स्लैम एकल जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला राडकोने ने कोई सेट नहीं हारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक 24 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में शराब पीने के मामले में कौन राज्य टॉप पर रहा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, देश में सिर्फ 88.8% पुरुषों और 13% महिलाओं ने माना कि वे शराब पीते हैं, पर राज्यवार स्थिति कुछ अलग है। हाल में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक 24 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में शराब पीने वाले पुरुषों की संख्या राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। सर्वे 15 से ऊपर के लोगों से शराब पीने पर सवाल किया गया था। दोस्तों, शराब पीने वाले ज़्यादा राज्य अरुणाचल है, पुरुषों में 52.7%, महिलाओं में 24.2%, तेलंगाना है 43.3% और महिलाएं 6.7%, सिक्किम है 39.8% और महिलाएं हैं 16.2%, अंडमान निकोबार 39.1% और महिलाएं 5%, मणिपुर है 37.5% और महिलाएं हैं 0.9%। और सबसे शराब पीने वाले कम राज्य हैं लक्षद्वीप, पुरुषों में 0.4%, महिलाएं 0.3%, गुजरात 5.8%, महिलाएं 0.6%, जम्मू कश्मीर 8.8% पुरुषों में और 0.2 महिलाएं, राजस्थान 11% पुरुषों में और महिलाओं में 0.3%, महाराष्ट्र 13.9% पुरुषों में और महिलाओं में 0.4%। दोस्तों, आबादी के हिसाब से सबसे ज़्यादा शराब अरुणाचल प्रदेश में और सबसे कम लक्षद्वीप में पी जाती है। शराबबंदी वाले बिहार में 15.5% पुरुषों ने शराब पीने की बात मानी, वहीं गुजरात में भी 5.8% पुरुषों ने बताया कि वे शराब पीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला बिग बैश क्रिकेट लीग 2021 का खिताब किसने जीता? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी पर्थ स्कॉचर्स इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन डी, पर्थ स्कॉचर्स ने पहली बार महिला बिग बैश लीग का खिताब जीत लिया। खिताबी मुकाबले में टीम ने एडिलेड स्ट्राइकर को 12 रनों से हराया। स्कॉचर्स ने पहले खेलते हुए 146 रन बनाए और सोफी डिवाइन ने सबसे ज़्यादा रन बना सकी। ताहिलिया मैकग्रा ने 36 रन बनाए और ऑलराउंडर प्रदर्शन करने वाली मारिया जाने कॉप प्लेयर ऑफ द मैच और हरमनप्रीत प्लेयर ऑफ द सीरीज रहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने जनता के लेदर कोट पहनने व इसकी बिक्री पर रोक लगा दी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, उत्तर कोरिया। दोस्तों, हाल में तानाशाह किम जोंग उन अपने पसंदीदा लेदर कोट की नकल किए जाने पर भड़क गए और अब उसने देश में लेदर जैकेट की बिक्री और पहनावे पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। दोस्तों, सुप्रीम लीडर हैं उत्तर कोरिया के किम जोंग उन, राजधानी है प्योंगयांग, मुद्रा है नॉर्थ कोरिया वॉन, पॉपुलेशन है 2.58 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के पालन अनदेखी करने पर किस बैंक ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के पालन अनदेखी करने पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया। दोस्तों, रिजर्व बैंक के बारे में जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इस बैंक के संस्थापकों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई। रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई है। प्रारंभ में इसको केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था, जो 1937 में मुंबई आ गया। पहले यह एक निजी बैंक था, किंतु सन 1949 से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं, जिन्होंने सितंबर 2016 को पदभार ग्रहण किया। पूरे भारत में रिजर्व बैंक के कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर थे सर ओसबॉर्न। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को नियुक्त करता है प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की सलाह पर। दोस्तों, शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता था। आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय का अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरण 1937 में किया गया। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर हैं। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक है। भारत के बैंकर के रूप में कार्य करता है रिजर्व बैंक। भारत में व्यापारिक बैंकों को चालू करने के लिए लाइसेंस देता है रिजर्व बैंक। मौद्रिक नीति का अध्यक्ष रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। अजय कुमार आरबीआई के कार्यपालक निदेशक ईडी के रूप में नियुक्त हुए। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। आरबीआई के 25वें वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। हाल में एसबीआई ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में हुआ। 2019 में विजया बैंक एवं देना बैंक का विलय कर दिया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में। भारत का सबसे पुराना बैंक
बैंक ऑफ कोलकाता स्थापना 1806 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 27 जनवरी 1921 में 3 बैंकों से मिलकर बना। स्टेट बैंक ऑफ कोलकाता स्थापना हुआ 1806। बैंक ऑफ मुंबई 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843। 1 जुलाई 1955 को किस बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया? दोस्तों, इंपीरियल बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ पेट होमलेसनेस इंडेक्स डेटा फॉर इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में कितने कुत्ते एवं बिल्लियां बेसहारा और भारत को ऑल पेट्स वांटेड में 10 में से कितने अंक प्राप्त हुए? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 6.2 करोड़ कुत्ते, 91 लाख बिल्लियां और अंक मिला 10 में 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजेंड्स क्रिकेट लीग सीजन 2 के मेजबानी किस देश को सौंपी गई? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ओमान इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पहली बार ड्रोन से हुई दवाओं की डिलीवरी किस राज्य में हुई? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मेघालय इस प्रश्न का सही उत्तर है। देश में पहली बार ड्रोन से सामानों की डिलीवरी शुरू हो गई। मेघालय देश का पहला राज्य बन गया जहां ड्रोन से सफलतापूर्वक दवाओं की डिलीवरी की गई। मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिले में ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी की गई। ड्रोन ने पहले 25 मिनट में 25 किलोमीटर का सफर तय कर इतिहास रच दिया। दोस्तों, मेघालय के बारे में जानते हैं। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972। मेघालय की राजधानी शिलांग है। गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा नेशनल पीपल्स पार्टी से संबंधित हैं। मुख्य न्यायाधीश रंजीत वी मोरे। दोस्तों, एक पड़ोसी राज्य से सीमा लगती है मेघालय की, असम, और एक पड़ोसी देश से सीमा लगती है बांग्लादेश। लोकसभा की 2 सीटें हैं मेघालय में। राज्यसभा की सीट 1 है। विधानसभा की सीट 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पैट कमिंस। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। तेज गेंदबाज पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलिया में होने वाली एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया। दोस्तों, कमिंस के 47वें क्रम के वे कप्तान बने। वहीं पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को उप कप्तान बनाया गया। पहला टेस्ट 8 दिसंबर को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। कमिंस ऑस्ट्रेलिया के लिए अब तक कुल 34 मैच खेले। इस दौरान उन्होंने 2.75 की इकोनॉमी रेट से 164 विकेट लिए। इसके अलावा वह सफेद क्रिकेट में 69 वनडे और 34 T20 मैचों में ऑस्ट्रेलिया के लिए मैदान पर उतर चुके हैं। कमिंस ने वनडे में अब तक 111 विकेट लिए और T20 में 42 विकेट लिए। टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करने वाले आखिरी तेज गेंदबाज रे लिंडवाल थे, जिन्होंने 1956 में एक टेस्ट में कार्यवाहक कप्तान के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। दोस्तों, बतौर टेस्ट कप्तान ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का प्रदर्शन इस प्रकार है। कप्तान आर बेनार्ड ने 28 मैच खेले, 138 विकेट लिए।
बॉब सिम्पसन ने 39 मैच खेले, 41 विकेट लिए। यान जॉनसन ने 17 मैच खेले, 39 विकेट लिए। और मोंटी नोवेल ने 15 मैच खेले, 31 विकेट लिए। जॉर्ज गिब्सन ने 4 मैच खेले, 26 विकेट लिए। एलन बॉर्डर ने 93 मैच खेले, 24 विकेट लिए। ग्रेग चैपल ने 40 मैच खेले, 23 विकेट लिए। दोस्तों, जहां तक तेज गेंदबाजों की बात है और जिनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा, उन कप्तानों की बारे में जानकारी। कप्तान इमरान खान, उन्होंने 48 टेस्ट खेले पाकिस्तान की तरफ से, 14 जीते, 8 हारे, 26 ड्रा किए। उनका विनिंग परसेंटेज 29.16 था। शॉन पोलाक ने 26 टेस्ट मैच खेले, 14 जीते, 5 लॉस किए, 7 ड्रा रहा, 53.8 विनिंग परसेंटेज रहा। वसीम अकरम ने 25 टेस्ट खेले, 12 जीते, 8 लॉस किया, 5 ड्रा खेला, 48 विनिंग परसेंटेज रहा। जेसन होल्डर ने 37 टेस्ट खेले वेस्ट इंडीज की तरफ से, 11 जीते, 21 हारे, 5 ड्रा किया, 29.72% विनिंग परसेंटेज रहा। वकार यूनिस ने 17 टेस्ट खेले पाकिस्तान की तरफ से, 10 जीते, 7 हारे, ड्रा 0 रहा। और 58.82% इनका विनिंग परसेंटेज था। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे तेज, सबसे ज़्यादा जानकारी, सबसे विस्तृत जानकारियों के लिए, अपडेट, सामान्य ज्ञान, समाचारों से के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।